स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह, माध्य मुक्त पथ, श्रांति काल तथा अनुगमन वेग के बारे में बताऊंगा। तो लीजिए, बिना रुके हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो जैसा कि आप जानते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं हाई स्कूल और 11वीं की क्लासों में, कि प्रत्येक पदार्थ के पास अपना एक परमाणु होता है और उस परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिस पर धनावेशित चार्ज होता है। उसके बाद की कक्षा में न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाद की कक्षा में प्रोटॉन होते हैं और सबसे बाह्य कक्षा में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हम आज तक 6, 7, 8 से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या को दिखा दिया है और इस नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉनों पर न्यूट्रल चार्ज होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। तो नाभिक में एक ऐसा आकर्षण बल होता है जो कि इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को आपस में बांधे रखता है। ठीक है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे होते हैं जो नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए नहीं होते हैं, अर्थात बंधे तो होते हैं लेकिन बहुत कम बल से। ऐसा करने से वो इस बाह्य कक्षा में मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है, तो गति करने पर कहने का मतलब ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस नाभिकीय आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है नाभिकीय आकर्षण बल। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें बाह्य कक्षा में ऐसे होते हैं जिन पर नाभिकीय आकर्षण बल का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो बाह्य कक्षा में तीव्र गति से घूमते रहते हैं। उन पर कोई भी प्रकार का फोर्स, अनुशासन काम नहीं करता है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को, ऐसे घूमने वाले कणों को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्रीली मूव करते हैं, जिन पर कोई भी बस नहीं चलता। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं जिन पर घर वालों का बस नहीं चलता है। घर वाले इधर आ कहते हैं तो उधर जाता है। तो कहने का मतलब एक जैसे उस व्यक्ति पर उसके परिवार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, अनुशासन का भी नहीं, कहना भी नहीं मानना है उसने, किसी भी चीज़ का नियंत्रण में नहीं है, तो क्या करेगा? फ्रीली मूव करेगा। जब आ रहा है तब जा रहा है, जब मन जा रहा है तब जा रहा है, जब आ रहा है तो आ रहा है, जब खाना खा रहा है तो खाना खा रहा है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को, ऐसे घूमने वाले कणों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं या चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं या फिर जो ठोस होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, इन धातुओं का हम जो वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, अब यदि ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, इसमें मुक्त रूप से घूम रहे हैं, तो इसको हम हटा कैसे सकते हैं इस नाभिक से? या तो रगड़ कर, या गर्म करके, या किसी धातु को गर्म करके हम इसे हटा सकते हैं, या फिर इसे रगड़ कर सकते हैं, वापस कर। फ्रीली मूव कराने के बाद इसको रगड़कर या गर्म करके इस नाभिक से अलग कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कह रहे हैं? चालक इलेक्ट्रॉन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन कह दे रहे हैं। ठोसों में जो इनकी संख्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो 10⁻29 प्रति घन मीटर के साइज में होती है। अर्थात विद्युत जो इनकी चालकता होती है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी ठोस पदार्थ की जो चालकता होती है, विद्युत चालकता, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा उस ठोस की विद्युत चालकता अधिक होगी। ठीक है, अब हम यह भी जानते हैं कि चांदी हमारा सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा तांबा है,
एल्यूमिनियम है, सोना है। और जिन, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जिन पदार्थों में आवेश का प्रवाह नहीं होता या फिर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता वे अचालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी हमारी, पत्थर है, प्लास्टिक है, ये सब अचालक है। ठीक है, और इसी प्रकार केवल ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, ठोसों में ही विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, बल्कि द्रव गैस में भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है या विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। वो कैसे होता है भाई? ठोस में तो फ्री इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है, और जो द्रव और गैस में होता है, द्रव व गैस में वो होता है आपका आयन, धन और ऋणायन के रूप में। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब ये इनके आधार पर हम माध्य मुक्त पथ की बात करेंगे और श्रांतिकाल की और अनुगमन वेग की। पथ माने रास्ता, मुक्त माने जो फ्री हो, जिस पर ऐसा रास्ता जो मुक्त हो, माध्य मुक्त। बीच का ऐसा रास्ता जो फ्री हो। कहने का मतलब ऐसा है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, माध्य मुक्त पथ हम इसके आधार पर बता रहे हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धातु के बीच स्थिर धनायनों के मध्य उपस्थित रहते हैं और उसमें वो अनियमित गति करते रहते हैं। अनियमित का मतलब रैंडम मोशन, कोई उसका कोई एक निश्चित दिशा नहीं है, किधर को भी ऐसे 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 किधर को भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे ही इसमें मूव कर सकते हैं, तो वो कहलाता है आपका रैंडम मोशन या अनियमित गति, यादृच्छिक गति भी बोला जाता है उसे, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है। तो ऐसा करने से क्या होता है, यह जो होता है यह ऊष्मी वेग होता है। धातु के बीच स्थिर धनायनों के मध्य जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ऊष्मी वेग से अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, और इस धातु के परमाणु, इसमें हम धातु के परमाणु न कहकर हम इसे क्या कह दे रहे हैं, धनायन कह दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि धातु से कुछ परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन अलग होकर मुक्त अवस्था में भी रहते हैं। हम ये जानते हैं कि धातु के परमाणुओं में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐसे, वो मुक्त अवस्था में भी रहते हैं, तो उनको हम वहाँ परमाणु न कह करके वहाँ धनायन कह दे रहे हैं। तो धातु के धनायनों से और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच में जब टक्कर होती है, तो टक्कर के पश्चात क्या होता है, इनकी गति की दिशा बदल जाती है। एक इधर को जा रहा है तो फिर एक इधर को चले जाता है। ठीक है, अर्थात एक की दिशा दूसरी, दूसरी की दिशा दूसरी, दोनों की दिशाएं अलग अलग होंगी। तो टकराने के पश्चात इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो माध्य मुक्त पथ होती है, पथ कहलाती है। वो एक दूसरे से मुक्त होते हैं, इनके रास्ते अलग अलग होते हैं, डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी तो फ्रीली मूव कर जाएगा। ठीक है, और गति की दिशा भी इनकी बदल जाती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातु के धनायनों से मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो लगातार टक्करों के बीच तय की गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, तथा उनके बीच लगे समांतराल को हम क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं। इसका मान जो होता है, इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और टाउ का जो मान होता है वो 10⁻⁻14 सेकंड होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, श्रांतिकाल का मान कितना होता है, 10⁻14 सेकंड। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो श्रांतिकाल और माध्य मुक्त पथ में ये संबंध होता है, टाउ बराबर λ/Vrms। Vrms क्या है, वर्ग माध्य मूल वेग, किसका, कणों का वर्ग माध्य मूल वेग, कणों द्वारा कणों का माध्य मुक्त पथ लैम्डा। टाउ क्या है, श्रांतिकाल। ठीक है,
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातु के धनायनों से दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों और धनायनों की आपस में टक्कर के पश्चात उनकी गति की दिशा बदल जाती है तथा उनके द्वारा तय की गई दूरी जो होती है माध्य मुक्त पथ कहलाती है और उनके बीच लगा जो समयांतराल होता है वो श्रांतिकाल कहलाता है। इसे हम टाउ से दिखाते हैं। इसका मान 10⁻14 सेकंड होता है। अब इसमें एक चीज़ और भी होता है कि जो मैंने बताया था आपको, देखिए धातु के धनायनों के बीच जो है कितने वेग से, उष्मी वेग से गति कर रहे थे, 10⁵5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, उष्मी वेग। ठीक, लेकिन जब यह मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धनायनों से टकराते हैं तो फिर ये उनके बीच उष्मी वेग घटता जाता है, अर्थात उसका मान 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि फिर अब वो अनियमित गति नहीं कर रहे हैं, अब वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। टकराने में अपने उष्मी वेग को खत्म कर दे रहे हैं, उष्मी वेग उनका खत्म हो जा रहा है। तो इस प्रकार इन्हीं के आधार पर माध्य मुक्त पथ, उष्मी वेग, श्रांति काल के आधार पर हम अनुगमन वेग की व्याख्या करते हैं। अनुगमन वेग, कहीं पर इसे परिगमन वेग भी लिखा है, ठीक है, कहीं पर इसे अपवाह वेग भी लिखा है। इन सब का एक ही अर्थ होता है कि बहने वाला वेग, बहने के दौरान, फ्लो होने के दौरान किसी कण का वेग या फिर किसी वस्तु का वेग अनुगमन वेग कहलाता है, अपवाह वेग कहलाता है, परिगमन वेग कहलाता है। मैंने आपको बताया ये हमारे पास कोई धात्विक चालक है, ठीक है, इसमें हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन रख दिए। ये इसका क्षेत्रफल A हो गया। इसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन है वो इस ओर है, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इस ओर है। हमेशा याद रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, ठीक है। तो अब होता क्या है, यदि मैं इस धात्विक चालक को किसी बैटरी से जोड़ दूं तो बैटरी से जोड़ने पर इसमें क्या होता है, इसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब विभवांतर उत्पन्न होगा तो फिर उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक विद्युत बल कार्यरत हो जाएगा बैटरी के सिरे पर, जो कि इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए क्या करेगा, त्वरित करेगा, एक्सीलरेट करेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान को कब भेजेगा, जब ये बैटरी चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच कार्य करेगा, विद्युत क्षेत्र। हम जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं पूर्व में भी आवेश वाले चैप्टर में, कि यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर जो लगने वाला बल होता है वो F बराबर QE होता है, ठीक है। तब हम कहते हैं कि बैटरी का जो विभवांतर होता है वो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, ठीक है, अर्थात वो केवल 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेज पाता है। अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे को इलेक्ट्रॉन तभी भेजेगा जब इसके पास 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड का सूक्ष्म वेग हो। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा वेग है। तो इस प्रकार के वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। अर्थात सीधी सी इसकी डेफिनेशन यह हो जाएगी कि वह वेग जो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के लिए मात्र 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न करे, वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहलाता है। इसे हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसे बोला जाता है, ड्रिफ्ट, ठीक है। अब हमारे पास यदि किसी चालक तार के एक सिरे में, ठीक है, चालक तार में t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, अर्थात कुछ सेकंड में कुछ इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गुजर रहे हैं, तो t सेकंड में जो गुजरने वाला जो आवेश होगा Q बराबर Ne, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, ठीक है। Q बराबर Ne। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज,
इलेक्ट्रॉनिक आवेश जिसे कहते हैं हम। और विद्युत धारा क्या हो जाएगी फिर इसमें जो प्रवाहित होने वाली हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, I बराबर Q बटे T। ठीक, Q का मान क्या है, NE बटे T। ये इसके बेस पर एग्ज़ाम में सवाल भी पूछे जाते हैं, ये याद रखना इन सूत्रों में। ठीक है, अब क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अब ये हमारे पास धात्विक चालक है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया। इसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसका सिरा A है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो प्रवाह की दिशा है वो VD है। इसको मैं यदि बैटरी से जोड़ दूं तो फिर उसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। विभवांतर उत्पन्न होने के पश्चात क्या होगा, इस बैटरी के सिरों पर विभवांतर जब उत्पन्न होगा तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच एक विद्युत बल आरोपित हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा। विद्युत क्षेत्र के आरोपित होने से इसमें बल उत्पन्न होगा। बल उत्पन्न होगा तो क्या होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जो है इलेक्ट्रॉनों का गमन हो जाने लग जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यदि मैं उसका टाइम एक निश्चित टाइम न लूँ, मैं सीधे उसे T सेकंड कह दूँ, T सेकंड में प्रवाहित होने वाले या गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो। ठीक है, आवेश Q हो तो धारा। इस धात्विक चालक में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, आवेश Q हो, तब धारा कितनी होगी, T सेकंड में I बराबर Q अपॉन T। ठीक हो गया। तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, A। अब प्रति एकांक आयतन में हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना है, अनुगमन वेग VD। तो मैं यदि एक सेकंड में इस तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहूँगा एक सेकंड में, भाई हमारे पास n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, A उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल है, VD इसका अनुगमन वेग है, तो एक सेकंड में इसके परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, NaVDT हो जाएगी, NaVDT हो जाएगी फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं एक सिरे से। और हम यह भी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, E होता है, ये भी तो जानते हैं। तो तब T सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, NeAVDT। ठीक, ठीक है, ये किसका मान है, Q का मान है। भाई इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVDT हो गई, एक सेकंड में गुजरने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हो E हो, आवेश E हो, तब जो आवेश की मात्रा होगी एक T सेकंड में गुजरने वाला इस परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो आवेश होगा वो इतना होगा। लेकिन हमारे पास हमने क्या निकालना है, अनुगमन वेग और धारा में संबंध। तो धारा में I बराबर Q अपॉन T, यानी इसका मान 1 में रख दें हम, Q का मान समीकरण 1 में रख दें तो हो जाएगा NeAVDT बट्टे T से T कैंसिल। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा, I बराबर NeAVD। N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश, A क्या है, परिच्छेद का क्षेत्रफल, VD क्या है, अनुगमन वेग, परिगमन वेग, I क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, तो यही आपका अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध है। इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वो I बराबर Q बटे T तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n, परिच्छेद का क्षेत्रफल A, VD आपका अनुगमन वेग T सेकंड है। T सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या NaVDT हो जाएगी। और T सेकंड में यदि हमारे पास इस मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश E हो तो T सेकंड में गुजरने वाला जो आवेश होगा वो Q बराबर NeAVDT होगा। अब इस Q का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाए। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही, आगे चलकर फिर आगे बताएंगे। आगे आपको धारा घनत्व, गतिशीलता, ओम का नियम, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, ध्यान रखना इसे। थैंक यू।